Assalamualaikum viewers, welcome to Study TK. In this video lecture, I am going to discuss about the English vocabulary of the past papers and one root word. So basically मैं एक सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें मैं 5 जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के उसको डिस्कस करूँगा vocabulary के जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में। उसके अलावा एक जो रूट वर्ड है उसको भी डिस्कस करूँगा जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम्स में साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट जो वर्ड है वो है गैरुलुवस। गैरुलुवस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे हम कहते हैं गैरुलुवस। जब बहुत ज़्यादा बोले उसे हम क्या कहते हैं गैरुलुवस। गैरुलुवस के जो साइनोनिम है वो है टॉकेटिव, लोकेशियस। ये लोकेशियस भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में रिपीट हुआ है और गैरुलुवस ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सो टॉकेटिव, लोकेशियस एंड गैरुलुवस इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। ये पिक्चर है, इसको आप देख कर समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। सो गैरुलुवस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। टॉकेटिव एंड लोकेशियस इसके सिनोनिम है। इसके जो एंटोनिम है वो देख लेते हैं। रिजर्व इसका एंटोनिम है जो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व रहता हो, अपने आप में रहता हो, किसी से बात ना करता हो, उसे हम कहते हैं रिजर्व या अनकम्युनिकेटिव या सिक्रेटिव या टाइटली भी कह सकते हैं, या उसे टैसिटर्न। ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में साइनोनिम्स या एंटोनिम्स के तौर पर काफ़ी दफ़ा ये वर्ड रिपीट हुआ है। टैसिटर्न का मतलब होता है जो किसी से बात ना करता हो, जो बिल्कुल ही चुप चुप रहता हो, जो अपने आप में रहता हो, उसे हम कहते हैं टैसिटर्न। टैसिटर्न या जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है उसे हम कहते हैं शाय। जिसमें कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है उसे हम शाय कहते हैं। जो टैसिटर्न कहते हैं जो बहुत ज़्यादा कम बोलता हो उसे हम कहते हैं टैसिटर्न। सो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैरुलुवस इसका मतलब होता है टॉकेटिव जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। लोकेशियस इसके एंटोनिम होंगे रिजर्व जो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व रहता हो, अपने आप में रहता हो, किसी से बात ना करता हो, अनकम्युनिकेटिव हो, सिक्रेटिव हो या टाइट लिप्ड भी कह सकते हैं। और टैसिटर्न भी इसे कह सकते हैं जो किसी से बात ना करता हो, चुप चुप रहता हो, टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच। सो नेक्स्ट वर्ड इज दी सक्सेंट। सक्सेंट ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में रिपीट हुआ है। सक्सेंट का मतलब होता है कि यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड टू से समथिंग, जो टू द पॉइंट बात करे या बिल्कुल ही मुख्तसर बात करे उसे हम कहते हैं सक्सेंट। सक्सेंट मीन यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड टू से समथिंग। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रीफ, कंसाइज, लैकोनिक। लैकोनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है टू द पॉइंट या जो बिल्कुल ही मुख्तसर बात करे उसे हम लैकोनिक कहेंगे। इसके अलावा क्रिस्प एंड कंपेंडियस, दीज आर दी साइनोनिम्स ऑफ दी सक्सेंट। सक्सेंट का मतलब होता है टू द पॉइंट या जो बिल्कुल ही मुख्तसर बात करे। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। सबसे पहले एंटोनिम है उसका कहते हैं वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जो बात को लंबी कर दे या जो बहुत ज़्यादा बतूनी हो, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसे हम कहते हैं वर्बोस या सर्कमलोकेटरी। इसका मतलब होता है जो बिल्कुल घुमा फिरा के बातें करें, बहुत लंबी बातें करें, उसे हम सर्कमलोकेटरी कहते हैं। या पेरिफ्रेस्टिक और टोचियस। टोचियस का मतलब होता है एक्सेसिवली लेंथी। आप कभी कोई पैराग्राफ या बुक रीड करें तो कोई काफ़ी ज़्यादा लंबे पैराग्राफ होते हैं या एक्सेसिवली लेंथी होते हैं, उसे हम टोर्चियस कहेंगे या एक्सेसिवली लेंथी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज दी वाइब्रेंट और विवेशियस। इसका मतलब होता है समवन और समथिंग इज फुल ऑफ एनर्जी एंड लिवलीनेस। एनर्जी से कोई चीज़ भरी हुई उसे हम वाइब्रेंट या विवेशियस कहेंगे। इसके सिनोनिम होंगे हाई स्पिरिटेड, एफरवेसेंट, एबुलियंट, हैप्पी गो लकी एंड जोंटी। एफरवेसेंट का मतलब होता है कि एनर्जी से भरा हुआ। मतलब कि जब आप इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि केमिस्ट्री की टर्म में अगर आप कोई लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई एसिड वगैरह डालते हैं तो सोल्यूशन में से बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एनर्जी से भरे होते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरे हुए। सो नेक्स्ट इज दी एंड इसके एंटोनिम देख लेते हैं। डल, listless, lackadaisical, and languorous is the antonym of the vibrant and vivacious. Languorous का मतलब होता है कोई चीज़ सुस्त
जो बिल्कुल काम ना करे, फारग रहे, वेला रहे, उसे हम लैंग्वेज कहेंगे या सुस्त कहेंगे। सो दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ दी वाइब्रेंट। नेक्स्ट वर्ड इज दी बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड एंड फॉरगिविंग। जो नरम दिल हो, काइंड हो, उसे हम बेनिवोलेंट कहते हैं। काइंड एंड फॉरगिविंग टुवर्ड्स एन एनिमी और कंपटीटर। सो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो देख लेते हैं। जेनरस, मैग्नेमिनस, बिग हार्टेड एंड बोंटीफुल। सो ये इजी वर्ड था, इसके ये सिनोनिम्स हैं। जेनरस, मैग्नेमिनस, बिग हार्टेड एंड बोंटीफुल, दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ दी बेनिवोलेंट। इसके अलावा इसके जो एंटोनिम्स हैं वो देख लेते हैं। वाइल्ड, डी-बेस्ड, सॉर्डिड एंड मीन स्पिरिटेड। इसका मतलब होता है, वाइल्ड का मतलब होता है जो बंदा मतलबी हो, जिसका काम, जो किसी का काम करे उसके में उसका कोई मुफाद हो, उसे हम वाइल्ड कहेंगे या मीन स्पिरिटेड कहेंगे, और उसे सॉर्डिड या डी-बेस्ड भी कह सकते हैं। सो इसे हम, इसके ये सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे। वाइल्ड, डी-बेस्ड, सॉर्डिड एंड मीन स्पिरिटेड। सो वर्ड है बेनिवोलेंट, इसका मतलब होता है काइंड एंड फॉरगिविंग। इसके सिनोनिम जेनरस, मैग्नेनिमस, बिग हार्टेड एंड बोंटीफुल है। इसके जो एंटोनिम होंगे वाइल्ड, डी-बेस्ड, सॉर्डिड, मीन स्पिरिटेड। जो मतलबी हो, जिसका अपने काम में कोई मुफाद हो, उसे हम सॉर्डिड कहेंगे, डी-बेस्ड कहेंगे या वाइल्ड कहेंगे, और मीन स्पिरिटेड भी उसे कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज दी नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन अ सर्टन जॉब, उसे हम नोवाइस कहते हैं। जो पर्सन नया हो किसी काम में, इसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल जिसे हम इंटर्नी हो या अप्रेंटिस हो। अप्रेंटिस का मतलब होता है इंटर्निंग, या कोई काम, कोई चीज़ सीख रहा हो किसी के नीचे रह के, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं बिगिनर, लर्नर, न्यू फाइट। न्यू फाइट का मतलब, फाइट का मतलब होता है पौधा या प्लांट, न्यू का मतलब होता है इमर्जिंग। जो पौधा नया नया निकल रहा हो, मतलब कि जो न्यू हो, उसे हम न्यू फाइट कहेंगे। न्यू बॉय, नया लड़का जिससे कोई एक्सपीरियंस ना हो, किसी चीज़ का पता ना हो। जो लर्नर हो या जो बिगनर हो या इंटर्नी हो, अप्रेंटिस हो, उसे हम नोवाइस कहते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक्सपर्ट, जो किसी काम में महारत रखता हो, या वेटरन, जिसे एक प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसे हम वेटरन कहेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल या एड्रॉइड, जो किसी काम में काफ़ी ज़्यादा महारत रखता हो, स्किलफुल हो या डेक्स्ट्रस हो, ये इसके एंटोनिम्स हैं। सो वर्ड है नोवाइस, जो किसी चीज़ का पता ना हो, जो बिगिनर हो, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, उसे हम नोवाइस कहते हैं या बिगिनर कहते हैं या लर्नर कहते हैं। So these are new boy, apprentice. These are the synonyms of the novice, and इसके antonyms होंगे expert, veteran, जिसे किसी एक शोबे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसे हम veteran कहते हैं, या professional, adroit, skillful and dexterous. These are the antonyms of the novice. So अब हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड को। आज हम जो रूट वर्ड डिस्कस करेंगे वो है मैल। मैल बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है बैड या इवल। रूट वर्ड बेसिकली होते हैं कि उसका जो ओरिजिन होता है वर्ड का, डिफरेंट वर्ड उससे बन होते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन होता है वो सेम ही होता है। अगर ये मैल किसी भी वर्ड से पहले आएगा तो उसका जो वर्ड होगा वो उसका मीनिंग नेगेटिव होगा। सो मैल इज बेसिकली, इसका मतलब होता है बैड या इवल। जो फर्स्ट वर्ड है वो देख लेते हैं, वो है मैलफैक्टर। मैलफैक्टर इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ द बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का क्या मतलब होता है? बेनिफैक्टर का मतलब होता है जो किसी का फ़ायदा पहुंचाए, उसे हम बेनिफैक्टर कहते हैं। और इसी तरह जो किसी का नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैलफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज दी मेलाइन। मेलाइन का मतलब भी होता है जो किसी की रेपुटेशन को डैमेज करे, जो किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाए, उसे हम कहते हैं मेलाइन। सो नेक्स्ट इज दी मेलस। मेलस का मतलब होता है जो अपने दिल में ख्वाहिश रखता हो किसी को फिजिकली या इमोशनली नुकसान पहुंचाने की, या किसी से दिल में अपने नफरत रखता हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसे हम कहते हैं मेलाइस। सो नेक्स्ट वर्ड इज दी मैलिफिशेंट। मैलिफिशेंट कहते हैं जो कोशिश करे किसी को नुकसान पहुंचाने की, उसे हम मैलिफिशेंट कहते हैं। और जो किसी को नुकसान पहुंचाता है उसे हम मैलिफैक्टर कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैलिफिशेंट एंड मैलिफैक्टर। मैलिफिशेंट होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जब वो उस नुकसान पहुंचा देता है उसे हम कहते हैं मैलिफैक्टर। सो नेक्स्ट इज दी मैलिडिक्शन। मैलिडिक्शन का मतलब होता है कोई किसी के बारे में बुरा भला कहे, उसके पीछे
बातें करे, इसको कर्स दे, उसे हम मैलिडिक्शन कहते हैं। ये ऑपोजिट है बेनिडिक्शन का। बेनिडिक्शन का क्या मतलब होता है? ये एक पॉजिटिव वर्ड है जो किसी को फायदा पहुंचाए, जो किसी के बारे में अच्छी बात करे, उसे हम बेनिडिक्शन या बेनिडिक्शन कहते हैं। उसका जो ऑपोजिट होगा उसका हम मैलिडिक्शन कहेंगे। तो किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी के बारे में गंदा कहे, गंदी बातें करे या बुरा भला कहे, उसे हम मैलिडिक्शन कहेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेल कंटेंट। मेल कंटेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड फ्रॉम हिज लाइफ। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, जो अपनी लाइफ से खुश हो, जो कहे कि यार बस यही है मेरे पास, मैं खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए, उसे हम कंटेंट कहते हैं, सेटिस्फाइड कहते हैं। सो मेल कंटेंट क्या होगा? जो पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड, उसे हम मेल कंटेंट कहेंगे। इस तरह मेल एड्रॉइड, ये एड्रॉइड हम पहले देख चुके हैं। एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, और मेल एड्रॉइड क्या हो जाएगा? नॉट एड्रॉइड, जिसके पास कोई स्किल ना हो, जिसके पास कोई टैलेंट ना हो, जिसके पास कोई हुनर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? मेल एड्रॉइड कहेंगे। इसी तरह मैलिग्नेंट, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। मेलाइन से आगे जो कोई किसी को नुकसान पहुंचा देता है उसे हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट। इसी तरह मेल फॉर्मेशन। मेल फॉर्मेशन क्या होता है? एन अब नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी, उसे हम मेल फॉर्मेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो जब बच्चेदानी में अगर उसको कोई ऑक्सीजन ना पहुँचे, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता, वो अब नॉर्मल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेल फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह अब नॉर्मली या अब नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी, इसे हम क्या कहेंगे? मेल फॉर्मेशन कहेंगे, या इसे हम एनोमली भी कह सकते हैं। एनोमली का मतलब भी होता है अब नॉर्मल या एनोमली, ये सेम वर्ड है दोनों। एनोमली नॉर्मल्स का ऑपोजिट होगा एनोमली। सो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।